स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स हमने हिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट किया था व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें पढ़े थे, जैसे कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था बच्चों फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि इतिहास में यानी जो हिस्ट्री थी उसमें क्या हुआ था इसके बारे में जो कुछ हम जानते हैं वह हिस्ट्री होती है। सेकंड टॉपिक था व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में और क्या जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। तीसरा था वेयर डिड पीपल लिव, लोगों ने कहाँ पर रहना शुरू किया था, कैसे रहना शुरू किया था, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि लोग नदियों के किनारे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, वो घर को कंस्ट्रक्ट करते थे, स्थापित करते थे, इस्टेब्लिश करते थे और वहीं पर रहना शुरू करते थे, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए फोर्थ टॉपिक हमने आपको मैप पढ़ाया था। मैप में मैंने आपको गैरो हिल्स बताई थी, ठीक है ना, विंध्यास बताए थे। उसके अलावा आपको मैंने कीर्तर हिल्स बताया था। इसके अलावा मैंने नर्मदा रिवर बताई थी, अरेबियन सी बताया था, बे बंगाल बताया था, लक्षद्वीप वगैरह, थार वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, सतपुरा बताया था। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की थी मैप में आपको, ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए मैंने आपको बताया था कि इंडस रिवर क्या था और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताया था सहायक नदियाँ होती हैं जो साथ में नदियाँ बहती हैं। और मैंने आपको बताया था कि भाई साउथ एशिया जो होता है, साउथ एशिया क्या होता है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे साउथ एशिया कहे जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और म्यांमार हैं। तो साउथ इन जो एशिया होता है उसको सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा ही छोटा होता है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अगर मैं एशिया की पूरे बात करूँ तो इतना जो साउथ का एशिया है लगभग ये आपका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, क्योंकि और इसको सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट जैसा ही है, बस कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा छोटा है और बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब देखिए वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, मैंने आपको बताया था लोग आजकल क्यों टहलते हैं, घूमते हैं, ठीक है, रीजन क्या होता है। नेम्स ऑफ द लैंड, लैंड के नेम कैसे पढ़े, जैसे ठीक है ईरान और ग्रीस आपको एटलस में पता करने हैं। फिर देखिए अपने पास्ट के बारे में आप कैसे मालूम कर सकते हैं ये क्या कैसे आपको पता करना है। देखिए आपको मैंने दो टर्म बताए थे, एक था मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं। देखिए जो आप कुछ पास्ट से कोई भी चीज़ किताब वगैरह होती है जो लिखी गई थी लोगों द्वारा उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। मैन्युस्क्रिप्ट्स इनको हाथों से लिखा गया था। उसके अलावा दूसरा जो चीज़ होता है बच्चों, एक और टर्म आता है, वो होता है, ठीक है ना। चलिए हाँ आगे पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है ना। हाँ दूसरा टर्म होता है इंस्क्रिप्शंस, एक आता है मैन्युस्क्रिप्ट और दूसरा इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट होता है पहला और दूसरा होता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस, सॉरी बच्चों, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं वो हाथों से लिखे गए होते हैं, किसी भी पेज तो होते नहीं थे उस टाइम पे, है ना, ये हाथों से लिखे जाते थे। कहाँ से लिखे, हाथों से लिखे आते थे बच्चों, किसी बर्च वगैरह पे, है ना। तो मतलब जो पेड़ के पत्ते वत्ते होते थे उन पर लिखे जाते थे। उसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो क्या किए जाते थे बच्चों, वो जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उनको देखिए बच्चों उनको किसी हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था। हार्ड सरफेस जैसे पत्थर पे या लोहे पे या किसी भी चीज़ पे हार्ड सरफेस पे लिखते थे, उनको इंस्क्रिप्शंस कहते थे। उसके अलावा मैंने आपको वन पास्ट और मैनी ये बताया था कि एक पास्ट होगा या मैनी होगा। डेट का हमारे में क्या मतलब है, जो डेट्स होते हैं इतिहास में उनसे हमारा क्या लेना देना है, डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहला ही है इमेजिन, कह रहा है इमेजिन करिए यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है बच्चों, आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। कमेंट करके आप इसका आंसर देंगे, ठीक है ना, कि आर्कोलॉजिस्ट होता क्या है, ठीक है। तो इमेजिन कह रहा है आप मानिए आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं आर्कोलॉजिस्ट को, तो आपके पास एक लिस्ट है क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चन की, ठीक है ना, जो आप उससे पूछना चाहेंगे। तो आपके पास इन 5 का आंसर क्वेश्चन है, उसको आपको आंसर देना है। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग कराना है आपको, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, नर्मदा वैले, मगध, गैरो हिल्स, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैले, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैच कराना है। सबसे पहले एक मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग कोशिश करेंगे। जैसे मगध के बारे में बताता हूँ कि मगध क्या था बच्चों, सबसे पहले द फर्स्ट बिग किंगडम था, मगध सबसे पहला बड़ा राज्य था। इसके अलावा आपको बाकी मैप ऊपर है, ऊपर बुक में आपको सब दिया गया है, आप मैच कराएंगे।
नहीं कराओगे तो ही मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ, आपको खुद से ट्राई करना है पहले, ठीक है ना। नहीं कर पाएंगे वो अलग चीज़ है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, कीवर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना चाहिए। कीवर्ड्स में क्या क्या है, पहला है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मीन्स क्या होता है, यात्रा करना होता है। फिर आपका मैन्युस्क्रिप्ट, मैंने आपको बताया हस्तलेखन जो भी होता है, हस्तलेख यानी जो हाथ से लिखी गई चीज़ें होती हैं। इंस्क्रिप्शंस आपको बताया जो चट्टानों पे या हार्ड सरफेस पे लिखा गया होता है। आर्कियोलॉजी का मीनिंग मैंने आपसे पूछा ही, आप कमेंट करके इसका बताएंगे। हिस्टोरियन मतलब होता है इतिहासकार, क्या होता है, इतिहासकार, जो इतिहास के बारे में मतलब रिसर्च करते हैं हिस्ट्री के बारे में, उनको हिस्टोरियन बोलते हैं। सोर्स क्या होता है, सोर्स मतलब होता है स्रोत, जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त की जाती है उसको सोर्स बोलते हैं। फिर देखिए है आपका डेसिफरमेंट, इसका भी मीनिंग आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। दो चीज़ों की मीनिंग आप कमेंट करके बताएंगे, पहला है आर्कियोलॉजी और दूसरा है डेसिफरमेंट, दोनों की मीनिंग और साथ में इनका एक्सप्लेनेशन आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। एक बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको बताना है, क्या होता है मैन्युस्क्रिप्ट में और इंस्क्रिप्शन में। तो इंस्क्रिप्शन क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, ये मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले ही। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है इट इज़ रिटन बाय हैंड, इट इज़ रिटन बाय हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं ये भी एक प्रकार का लेख होता है, एक प्रकार की राइटिंग है जो इतिहास में लोगों ने लिखी थी, लेकिन इट वाज रिटन बाय हैंड, इसको हाथों से लिखा गया था। वाइल जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, और अब देखिए इनको हाथ से तो लिखे आते हैं, बट इनको लिखा कहाँ आता है, इनको हार्ड सरफेस पे नहीं लिखते, इनको हम लोग सॉफ्ट सरफेस पे लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट को सॉफ्ट सरफेस पे, लीव्स पे लिखा आता था, लीव्स पे, ठीक है ना, लीव्स पे लिखते थे, ये था डिफरेंस। दूसरा जो इंस्क्रिप्शंस होता है, इंस्क्रिप्शंस को क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शंस को हार्ड सरफेस पे लिखते हैं, हार्ड सरफेस पे, हाथ से लिखा जाए या किसी चीज़ से लिखा जाए, बट इनको हम लोग हार्ड सरफेस पे लिखते थे। हार्ड सरफेस मीन्स व्हाट, लाइक रॉक्स देन स्टोन्स, ओके, आयरन, मेटल्स वगैरह, टिन शेड्स, इन सब चीज़ों पे इसको राइट करते थे, ठीक है ना। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है, इसके अलावा भी आप लोग और डिफरेंसेस लिख सकते हैं, वन पे फोकस मत करिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, डिफरेंस पता होगा तो आप 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन पूछेगा आप उनको ईजिली आंसर कर पाओगे। रीज़न बस मतलब ये है कि आपको डिफरेंसेस पते होने चाहिए, वेदर इट इज़ 1 2 और मोर देन देम, है ना, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको वो रीज़न पता होना चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, यू मस्ट नो द डिफरेंसेस, ऑलराइट। चलिए अब देखिए अगला है क्वेश्चन, रिटर्न टू रसीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। आपको देखना है रसीदा का क्वेश्चन क्या था, रसीदा के क्वेश्चन के पास लौटिए और इसका आपको क्या आंसर मिल सकता है। तो रसीदा का क्वेश्चन क्या था, देखिए रसीदा का क्वेश्चन था, रसीदा 100 ईयर्स एगो हाउ सी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड टू सो मेनी ईयर्स एगो। उसका क्वेश्चन था कि 100 साल पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस बारे में कैसे बता सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो 100 साल पहले जानने के लिए कैसे कोई जान सकता है, तो मैंने दो चीज़ बताई थी, इसके लिए आपको हिस्टोरियन है ना और आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, ये दो चीज़ों के बारे में मैंने बताया था आपको, एक तो पहले हिस्टोरियन, दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास क्या आंसर बनता है कि और भी आपको अगर 100 सालों में, 200 सालों में, 1000 सालों के बारे में जानना है, देन आप और क्या कर सकते हैं, और आपके पास क्या सोर्स हैं, क्या ऐसा किस चीज़ के थ्रू आप जान सकते हैं, आप अपना आंसर देना है। चलिए आप इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे अलावा मेरे पास बहुत सारी ऐसी ओल्ड बुक्स होंगी, हालांकि वो भी मैन्युस्क्रिप्ट में ही आती हैं, ठीक है, वो भी मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएंगी, लेकिन रीज़न ये है कि मेरे पास जो बुक्स हैं, बुक्स का मतलब क्या, एपिक्स, एपिक्स आप जानते हैं, एपिक्स जैसे कि जो किताबें पुराने ज़माने की हुआ करती थी एपिक्स, तो उनमें बहुत कुछ लिखा होता है, तो एपिक्स से मैं मालूम कर सकता हूँ ये। या उसके अलावा बच्चों दूसरा रीज़न था खुदाई वगैरह से, डिगिंग, खुदाई वगैरह जब होती है तो उसमें होता क्या है, बहुत कुछ हमको मिलता है, सोर्स मिलता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, उसमें हम बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं।
जैसे डिगिंग क्या होता है, मान लीजिए ऐसे मैं बात करूँ मोहनजोदड़ो या किसी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो जब खुदाई हुई थी दयाराम साहनी ने करवाया था, आपको पता है, शुरुआत करवाई थी हड़प्पा से उसकी। तो वहाँ पर जब खुदाई में क्या मिला हमको, बहुत बड़े बड़े शहर मिले। तो वो खुदाई से ही हमको मालूम चला कि हाँ, खुदाई से ही कुछ हमको इतिहास के बारे में 1000-5000 साल पहले मालूम चल चुका कि हाँ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। तो मैं बोल सकता हूँ भाई आंसर है खुदाई। खुदाई कर सकते हैं हम, देख सकते हैं खुदाई करवा के, वहाँ पे हमको मिलेगा बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मिलेंगी, मूर्तियाँ मिलेंगी, स्टेचूज़ मिलेंगे, रिटर्न कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह मिलेंगे जिससे हमें जानने को मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन है, वाट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कोलॉजिस्ट मे फाइंड विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। देखिए जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या प्राप्त करते हैं और उनमें से कौन कौन चीज़ें जो हैं स्टोन की बनी हुई होती है। तो पहले तो आपको आर्कोलॉजी का मीनिंग मैंने आपको कमेंट में करने के लिए बोला है, वो आप कमेंट करेंगे। उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट, जो आर्कोलॉजी होती है, उन आर्कोलॉजी को पढ़ने वाले आर्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है ना। तो वो उनको कौन कौन सी चीज़ मिलती है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स वो प्राप्त कर सकते हैं, वो उनकी लिस्ट बनानी है आपको। एग्जाम्पल के तौर पर खुदाई करने के लिए गया तो उनको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आपको स्टेचू मिल सकता है, स्टेचू मिल सकता है। ठीक है ना। तो आप स्टेचू मिल सकता है उनको, या फिर बहुत सारी पेंटिंग्स मिल सकती है। ये आप लिस्ट बनाएंगे इस तरह से, और क्या क्या उनको मिल सकता है अगर वो खुदाई के लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो दो नाम मैंने दे दिए, 2 ऑब्जेक्ट्स के नेम। आपको और सारे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। अब देखिए इनमें से पूछ रहा है कौन कौन सी चीज़ स्टोन की बनी हुई होती है। तो जैसे स्टेचू है, ये स्टोन की बनी हो सकती है। इसके अलावा आप और भी चीज़ देखिएगा और बताइएगा क्या क्या मिलता है और क्या क्या चीज़ें स्टोन की बनी हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई यू थिंक दैट ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। आपको क्यों लगता है कि जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते हैं, जो ऑर्डिनरी आम इंसान होता है, वो अपने पास्ट का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखता। भाई हम लोग, हमने कल क्या किया, ठीक है, इसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड रखने का कोई मतलब बनता नहीं है, कोई यूज नहीं है बच्चों हमें इसका ना, इसीलिए शायद नहीं रखते होंगे। बाकी आपके पास क्या रीज़न है इसका, आप खुद से राइट करके देंगे, आप खुद से राइट करके बताएंगे कि व्हाट कुड बी द रीज़न वाई ऑर्डिनरी पीपल डोंट कीप द रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, ये आपको बताना है। और इसके अलावा आप लिस्ट बनाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिर देखिए, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लिव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। आपको ऐसे चीज़ों का लिस्ट बनाना है, कम से कम 2 तरीके लिखने हैं कि जो राजा था उस वक्त, उसकी लाइफ किसानों की लाइफ से अलग कैसे थी, कैसे राजा अलग ज़िंदगी जिया करता था और जो फार्मर्स थे वो अलग ज़िंदगी जिया करते थे, ये आपको बनाना है। अब देखिए लेट्स डू में कुछ एक्टिविटी आपको करने के लिए बोला गया है। फाइंड द वर्ड्स क्राफ्ट पर्सन ऑन पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पे जाएंगे तो क्राफ्ट्स पर्सन आपको मिलेगा। ठीक है ना। लिट एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। आज के आपको ऐसे क्राफ्ट्स के बारे में बताना है, 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स के बारे में जिसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है ना। और क्राफ्ट्स क्या है, किस कैसे पर्सन है, वुमेन मैन है या दोनों हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक वर रिटन इन द पास्ट। किस प्रकार के सब्जेक्ट्स पे, किस प्रकार के टॉपिक्स पे किताबें पहले लिखी जाती थी और उनमें से आप कैसा पढ़ना चाहेंगे। तो मेरा अनुमान ये है बच्चों की वो किताबें स्पिरिचुअल रहती थी, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पिरिचुअल या फिर मे बी इकोनॉमिक को दर्शाया करती थी। तो उसके बारे में आप देखें और आप लिस्ट बनाएं कि आप पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे और किताबें किन सब्जेक्ट पे, किन टॉपिक पे रहती थी। तो नेसेसरी लैंग्वेज पे होती थी या मैथ्स वगैरह थी या स्पिरिचुअल थी, मोस्ट ऑफ द केस में स्पिरिचुअल धार्मिक किताबें हुआ करती थी। ठीक है ना। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर इसको करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा आज या कल में। बाकी आप लोग इसको रफ कॉपी में सॉल्व करके देंगे, ठीक है, और आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर कॉपी में। तो हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच बच्चों।